हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन से एचपुर मैथ में स्वागत है। आज ये टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास होगा। कल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे थे, आज ये सेकंड क्लास है। थोड़े धीरे धीरे जीरो लेवल से हाई लेवल के ऊपर जा रहे हैं। आप लोग सीखिए आराम से, जो कि एग्जाम होने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के, अगर आप सभी प्रश्नों को, मेरे बताए हुए सभी प्रश्नों को देखते हैं तो आपका एग्जाम पक्का निकलेगा, एक भी मैथ नहीं छूटेगा। तो आज ये प्रश्न है, ए किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 15 दिन तथा सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ए करता है तो इतना दिन लगता है, अगर बी उस काम करता है तो इतना दिन लगता है, सी अगर उसको करता है तो इतना दिन लगता है। अगर तीनों मिल जाए तब कितना दिन में काम होगा। तो इस तरह के प्रश्न हम आपको कल के प्रश्न में बताए थे। सीधा ए को लिख लेना है, ए को कितना दिन लगता है, ए को 12 दिन, बी को लगता है 15 दिन और सी को लगता है 20 दिन। तो कुछ कम, आखिर ये काम कितना करता होगा। ठीक है, ये 12 दिन में जो करता है, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में, टोटल काम होगा कितना। तो टोटल काम हम मान लेते हैं, इसका एलसीएम टोटल काम वही होगा। ठीक है, और एलसीएम इसलिए मानते हैं ताकि तीनों से पूर्णतः भाग लग जाए। तो इसका एलसीएम होगा 60। ठीक है, जब ए 12 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना कम करता होगा, एक दिन में 5 कम करता होगा। बी 15 दिन में करता है 60 कम, तो एक दिन में 4 कम करता होगा। सी 20 दिन में 60 कम करता है तो एक दिन में 3 कम करता होगा। तीनों का जोड़ के देख लेते हैं कि तीनों, ये हुआ काम टोटल, ये हुआ दिन लगते हैं, और ये इसका कार्य क्षमता हो गया। ठीक है, ये इसका कार्य करने का क्षमता हो गया, एक दिन का कार्य क्षमता हो गया। एक दिन में 5 कम करते हैं ए, एक दिन में बी 4 कम करता है, सी एक दिन में 3 कम करता है। तो तीनों को जोड़ लेंगे तो एक दिन में कितना कम होगा, 5 4 9 3 12। टोटल ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के एक दिन में कितना कम करते हैं, टोटल 12 कम करते हैं। ठीक है, टोटल कम है हमको 60, टोटल कम है 60, एक दिन में 12 कम होता है तो भाग दे देंगे तो कितना दिन लगेगा टोटल वो निकल जाएगा। ठीक है, तो 12 पंचे 60, तीनों मिलकर करेंगे तो 5 दिन लगेंगे। ये मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो बहुत ही सिंपल मेथड से, बहुत ही कम टाइम में आप मेरे प्रश्नों को अगर मेरे तरीके से बनाते हैं तो आप बना सकते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को सीखिए। धीरे धीरे क्वेश्चन हाई लेवल के ऊपर जाते जा रहे हैं। इस प्रश्न में है, देखिए, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी एक साथ काम करे तो वे कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। ठीक है, मतलब कि हमको इसमें जो दिया हुआ है, ए और बी अगर मिलकर काम करता है तो 12 दिन लगता है, बी और सी मिलकर काम करता है तो 15 दिन, उसी काम को 15 दिन लगते हैं करने में। सी और ए उसी काम को अगर करते हैं तो 20 दिन लगता है। ठीक है, बोल रहा है तीनों ए और बी और सी अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो सबसे पहले आपको वही लिख लेना है, ए प्लस बी अगर काम करते हैं तो इसको कितना दिन लगता है, इसको लगता है 12 दिन। बी प्लस सी अगर मिलते हैं तो इसको कितना दिन लगता है, इसको लगते हैं बी और सी 15 दिन में। ठीक है, इसको 15 दिन लगते हैं। और ए प्लस सी अगर मिलकर काम करते हैं तो इसको कितना दिन लगता है, ए और सी मिलते हैं, ए और सी 20 दिन में। ठीक है, तो काम क्या होगा, काम कितना कम है जो इतना लगता है। तो काम हम निकालते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, इतना ही काम होगा। ठीक है, तो 12 15 20 का एलसीएम होगा 60। ठीक है, 60 होगा इसका एलसीएम। अब देखिए, ए प्लस बी, ए और बी मिलकर अगर 12 दिन में काम खत्म करता है और टोटल काम 60, 12 दिन में 60 कम करता है तो एक दिन में 5 कम करता होगा। फिर बी प्लस सी 15 दिन में 60 कम खत्म करता है तो एक दिन में कितना कम करता होगा, 4 कम करता होगा, क्योंकि 15 चुके 60 भाग देते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए 20, ए प्लस सी अगर मिलकर कम करता है तो 20 दिन लगता है और टोटल 60 कम है, तो 20 दिन में 60 कम करता है तो एक दिन में 3 कम करता होगा। अब देखिए यहां पर टोटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो 2 बार ए आया। ठीक है, 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a + b + c, मतलब कि 2 बार a आ गया, 2 बार b हो गया, 2 बार c, एक बार 2 बाहर निकालिए सबसे कॉमन लेके, ठीक है। टोटल कितना दिन लगा, एक दिन में टोटल कितना कम किया वो निकाल लेना है। 5 4 9 3 12, 12 कम टोटल एक दिन में करता है, ठीक है। ये 2 बार a रहता है, 2 बार b, 2 बार c, तो खाली हमको एक बार का निकलना है। तो a + b + c का अगर करेंगे तो इस साइड में ये भाग हो जाएगा, 12/2, 12/2 करेंगे तो 6, मतलब क्या तीनों मिलकर एक दिन में कितना कम किया, 6 कम किया। तीनों अगर मिल जाता है ना तो एक दिन में 6 कम करता है, तो टोटल 60 कम है हमको, टोटल 60 कम है, 6 टोटल 60 कम है और एक दिन में 6 कम करता है तीनों मिलकर, तो भाग दे देंगे तो इससे 10 होगा, बराबर इसका 10 दिन उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ये मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया, ये 3rd नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और आपको समझा देते हैं, ध्यान से सीखिए आप लोग। देखिए a + b मिलता है तो 12 दिन में 60 कम करता है, ठीक है। हम ये एलसीएम निकाल लिए इन तीनों का एलसीएम निकालिए, 60 कम, टोटल कम है 60, ये मान लिए 12 दिन में 60 कम करता है, तो इसको एक दिन में a + b 5 कम करता है, ये एक दिन में 4 कम करता है, ये एक दिन में a + c 3 कम करता है। तो 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो 2a + 2b + 2c बराबर 12 दिन, मतलब क्या ये a + b + c का अगर हम निकालें तो एक बार 2 से भाग दे, a + b + c एक दिन में, ये एक दिन का कम है, ठीक है। इसका कार्य क्षमता है, तीनों मिलकर अगर कम करता है तो एक दिन में 6 कम कर पाता है, ठीक है। तीनों मिलकर कम करता है तो एक दिन में 6 कम कर पाता है, और टोटल 60 कम है, तो इससे 6 से भाग दे दिए तो तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है, और अगर जो भी न्यू आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न है, देखिए a एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, b और c इसी काम को 3 घंटे में, तथा a और c मिलकर 2 घंटे में कर सकता है, तो b अकेला इस काम को कितने दिनों में करेंगे। कहने का मतलब यहां पर प्रश्न में ये है, a अकेला करता है तो 4 घंटा लगता है, b और c मिलकर अगर उसी काम को करता है 3 घंटा लगता है, a और c मिलकर करता है तो 2 घंटा लगता है, ठीक है। पूछ रहा है b अगर अकेले करे तो कितना समय लगेगा, तो उसी तरह आपको करना है। a को कितना लगता है, a को लगता है 4 घंटा, ठीक है। और b क्या है, a b और c है ना, b और c अगर करता है मिलकर तो इसको लगता है 3 घंटा, ठीक है। और a और c है ना, a और c अगर मिलकर करता है तो इसको लगता है 2 घंटा, ठीक है। इसका ये मेरा हो गया समय हो गया ये, ठीक है, ये मेरा समय हो गया, कितना टाइम लगता है, ठीक है। और ये हमका आखिर टोटल काम कितना है, जो इतना घंटा a को लगता है, इतना b को, इतना c को लगता है, a + b + c को इतना, a + c को इतना, तो टोटल कम निकाल लेते हैं। 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 4, इसका तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा, ठीक है। तीनों का लॉस निकालेंगे तो 12 होगा, मतलब कि टोटल कम है 12, ठीक है। टोटल कम है 12, ए अकेला मतलब 4 घंटों में 12 कम करता है, तो 1 घंटों में कितना कम करता होगा, 3 कम करता होगा। बी और सी मिलते हैं तो 3 घंटों में करता है 12 कम, तो बी + सी 1 घंटों में कितना कम कर देंगे, 3 कम करता है, 3 घंटों में 12 कम करता है, तो 1 घंटों में 4 कम करता होगा। ए और सी मिलते हैं तो 2 घंटों में 12 कम करता है, तो 1 घंटों में 6 कम करता होगा, ठीक है। ये मेरा निकल गया कार्य क्षमता, ठीक है। ये जो मेरा निकल गया कार्य क्षमता, ये लोग का क्या है, ये प्रत्येक घंटा में निकला कार्य क्षमता, ठीक है। 1 घंटा में ये ए 3 कम करता है, बी और सी 4 कम करता है 1 घंटे में, ए और सी 6 घंटों में 1 कम करता है, ठीक है। अब हमको इसमें निकाल लेना है, हमको पूछ क्या रहे पहले प्रश्न, ये देखिए बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेंगे, बी अकेला पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए ए + सी करता है 6 दिन में, ठीक है। ए और सी दोनों ए और सी अगर मिलता है तब 6 कम करता है 1 घंटा में, और ए कितना कम करता है 1 घंटा में, 3 कम। तो यहां पर हम सी का निकाल सकते हैं, सी 1 घंटे में कितना कम करता है, सी 1 घंटों में, ए और सी 6 कम करता है, तो ए अगर 3 कम करता है तो इसमें घटा देंगे, तो सी अकेला 3 कम करता है 1 घंटा में, ठीक है।
80 का निकल गया। अब हमको बी का निकाल सकते हैं, बी का निकाल सकते हैं। बी और सी 4 कम करता है 1 घंटों में, तो सी का हमको निकल गया 1, ठीक है, सॉरी सी का हमको 3 निकल गया, तो बी कितना करता है? बी और सी 4 कम करता है, सी 3 कम करता है, तो बी 1 कम करता होगा, ठीक है। ये आप समझ गए यहां से। तो बी 1 घंटों में 1 कम करता है, ठीक है। बी जो है 1 घंटों में 1 कम करता है, तो टोटल कम है हमको 12, तो टोटल कम है 12 और बी अकेला इस कम को करेगा, तो 1 घंटों में 1 कम करता है, तो 12 कम करने में ये इससे भाग दे देंगे तो बराबर क्या निकल जाएगा? ये मेरा घंटा निकलेगा, ठीक है, इतना घंटा लगेगा। तो इससे कटाएंगे तो डायरेक्ट ये 12 ही होगा, 12 घंटा। ये मेरा सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और समझा देते हैं। देखिए यहां पर आप लोग को दिक्कत हुआ होगा, यहां पर हम पहले देखिए सी का इसलिए निकाले क्योंकि हमको पूछ रहा है बी को ना, बी का कितना टाइम लगेगा ना, तो बी का हम यहां पर ए का दिया हुआ है 3, 1 घंटा में 3 कम करता है, ठीक है। तो ए और सी 6 कम करता है, तो सी कितना कम करता होगा? दोनों मिलकर ए और सी मिलता है तो 6 कम करता है 1 घंटा में, तो सी भी 3 कम करता होगा क्योंकि ए 3 कम करता है, तभी तो सी 3 कम करता है, ठीक है। अब यहां से बी और सी 4 कम करता है 1 घंटा में, तो बी और सी जब 4 कम करता है तो ये 1 कम करता होगा और ये इसका निकले 3 कम, तभी तो 4 हुआ। तो बी बराबर ये बी 1 घंटों में 1 कम करता है, तो 12 कम है, तो 12 1 घंटों में 1 कम, तो 12 कम करने में इसको 12 घंटा लगेगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए आप लोग, थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिए। प्रश्न है ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिनों में तथा ए और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 10 दिन तक साथ काम करते हैं, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, जब ये सब मिलकर काम करते हैं ना, ए और बी अगर मिलता है तो 30 दिन लगता है काम करने में, ठीक है। बी और सी अगर मिलकर काम करता है तो उसी काम को 24 दिन में करता है। ए और सी अगर मिलता है तो उस काम को 20 दिनों में करता है। बोलता है कि तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 10 दिन तक काम किया, ठीक है। उसके बाद जो शेष काम बचा ए को अकेले करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए उस काम बचा हुआ शेष काम जो है उसको ए कितने दिनों में करेंगे? तो बहुत ही आसान मेथड में बताएंगे, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए पहले उसी प्रकार लेना है, ए प्लस बी काम को कितने दिनों में करते हैं? 30 दिन लगता है, ठीक है। बी प्लस सी अगर मिलते हैं तो कितना दिन लगता है? बी प्लस सी मिलते हैं तो 24 दिन लगता है, ठीक है। और ए और सी अगर मिलते हैं उस काम को करने के लिए तो कितना लगता है? 20 दिन लगता है, ठीक है। तो ए बी को ए और बी मिलता है तो 30 दिन, बी सी मिलता है 24 दिन, ए सी मिलता है तो 20 दिन, ठीक है। तो आखिर काम कितना होगा जो इतना इतना दिन लगता है? तो काम हम निकालते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम इसका होगा 30, 24, 20 का एलसीएम। सबसे बड़ा संख्या जो है वो उसको आप देखिए, पहले सबसे बड़ा संख्या है 30, 30 दूना 60 हुआ, इससे नहीं लगेगा भाग। 30 तिया 90, इससे नहीं लगेगा भाग, इससे भी नहीं लगेगा। 30 चौके 120, 120 में 24 से भी लग जाएगा, 20 से भी लग जाएगा, 24 पंच 120 होता है, ठीक है। तो 120 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखिए ए और बी मिलकर काम करता है तो 30 दिन लगता है 120 कम करने में, 30 दिन लगता है 120 कम करने में। तो एक दिन में कितना कम करता होगा? 4 कम करता होगा, इससे इसमें भाग दे दिए, ठीक है। ये अब 24 कम बी और सी मिलता है तो 24 दिन में 120 कम करते हैं, तो एक दिन में कितना कम करता होगा? 24 पंचे 120, 5 कम करता होगा एक दिन में बी और सी मिलता होगा। तो अब ए और सी तो 20 छके 120, 20 दिन में 120 कम करता है, तो एक दिन में 6 कम करता होगा। अब देखिए यहां पर 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है, तो हम 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एक दिन में, ठीक है, 2a प्लस 2b प्लस 2c हुआ ना, 2 बार आया, तो एक बार कॉमन बाहर ले लिए 2 को। एक दिन में ये लोग इतना कम करता है, 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15, एक दिन में 15 कम ये लोग करता है, ठीक है। ये तीनों अगर मिलता है तो 2a 2b प्लस 2c, तो हमको सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कम पहले निकालेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कम क्या हो जाएगा? 15/2, ठीक है।
ए प्लस बी प्लस सी का अगर ये निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 15/2 काम एक दिन में करेंगे, ठीक है। अब वे क्या बोला, 10 दिनों तक 7 काम करते हैं। जब ये एक दिन में काम करते हैं, एक दिन में 15/2 काम करता है, ठीक है। तो हमको 10 दिन में, तो 10 दिन में क्या हो जाएगा, 10 दिन में इसका गुना हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में 15/2 काम करते हैं तो 10 दिन में 15/2 गुना 10 काम करेंगे। इससे कटाएंगे 10 पचे 2 पंचे 10 बराबर 75 काम ये कर लिया है, ठीक है। 75 काम मेरा टोटल हो गया है। वे दिनों अगर वे 10 दिन तक 7 अगर काम किए ना, ए प्लस बी प्लस सी अगर 10 दिन तक 7 काम किए तो 75 काम कर लिया। तो 75 काम अगर कर लिया तो शेष कितना काम बचा भाई, तो 10 में इसमें 5 हुआ, इसमें 11 में 7 ये 4 हुआ, ठीक है। तो टोटल मेरा जो है 45 काम बचा हुआ है, ठीक है। टोटल काम मेरा 45 बचा हुआ है। अब बोल रहा है किसको करना है, ए कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। यहां से आप एक चीज निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलता है तब 15/2 काम एक दिन में 15/2 काम करता है, ठीक है। हमको सिर्फ ए का निकालना है, ए कितना दिन में कर सकता है, ए एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे बी प्लस सी 5 काम करता है, ठीक है। बी प्लस सी 5 काम करता है, ठीक है। यहां पर आपको इधर समझाते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर एक दिन में 15/2 काम करता है। तो यहां पर ए का हमको निकालना है, बी प्लस सी का हम निकाल लिए। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम, ठीक है। बी प्लस सी इन दोनों को मिलकर एक दिन में 5 काम करता है, तो ये 15/2 हुआ। हम ऐसे निकाल सकते हैं, ए बराबर एक दिन में 15/2 घटाओ 5 काम करेंगे तो इसका निकल जाएगा, एलसीएम 2 होगा, एलसीएम इसका 2 होगा, 15 घटाओ 5, ठीक है। सॉरी 15 घटाओ 10 होगा, 15 घटाओ 10 बराबर 5/2। ए एक दिन में जो है 5/2 काम करता है और शेष बचा हुआ है 45 काम। तो 45 काम है टोटल, और ए एक दिन में 5/2 काम करता है, तो 5/2 से इसमें भाग दे दिए, ठीक है। भाग देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो यहां पर सिर्फ 5 बच जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से इसको कटाएंगे तो 5×9 45 बराबर 18 दिन। शेष काम जो बचा हुआ है ना, बचा हुआ सिर्फ शेष काम को अगर ए करेगा तो उसको 18 दिन लगेंगे। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट डे इससे भारी भारी प्रश्न लाएंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे। और इस बार का एनटीपीसी और ग्रुप डी में अगर आप मेरे सारे वीडियो को देखते हैं, इससे पहले हम परसेंटेज पढ़ाए, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शॉर्ट मेथड से आपको दिमाग में सीधा घुस जाएगा। अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है सभी का। मेरे चैनल का जहां पर फोटो आता है उसका टच कीजिएगा, होम आएगा, बगल में प्ले लिस्ट आएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट को आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें सारा चीज लिखा हुआ आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, सभी प्रश्नों को देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके बताएं, और जो न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका हर एक परीक्षा बढ़िया से जाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।